दिल्ली तक देख रहे हर दर्शक का दिल्ली तक में स्वागत है। लोकसभा चुनाव का पहला पड़ाव हो चुका है और अब बारी है 18 अप्रैल को दूसरे पड़ाव की। लेकिन दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं वो हैं 12 मई को। तो हमने सोचा क्यों ना जब तक लोकसभा चुनाव आते हैं दिल्ली में, उससे पहले दिल्ली के जो 7 सांसद हैं उनके जो रिपोर्ट कार्ड्स हैं वो आपको बता दिए जाएं। तो आज सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड में बारी है मनोज तिवारी की। भोजपुरी सिंगर है वो, आप हमेशा से उन्हें जानते हैं, भोजपुरी गायक रह चुके हैं। 48 साल के हमारे मनोज तिवारी पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। तो अगर बात करें हम रिपोर्ट कार्ड की, तो रिपोर्ट कार्ड के जो पैरामीटर्स होते हैं वो ये होते हैं कि सांसद जब वो बने थे तो संसद में उनका कितना उन्होंने अपनी प्रेजेंस दी, कितना उन्होंने जो उन्हें फंड मिला है उसे यूज़ किया, कितने उन्होंने क्वेश्चंस पूछे, कितने डिबेट्स में उन्होंने हिस्सा लिया। तो मनोज तिवारी की अगर मैं बात करूं तो बीजेपी से वो पहले सांसद हैं। मनोज तिवारी पहले सांसद बीजेपी से बने थे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली उनकी सीट रही है। 2014-18 मई को वो इलेक्ट हुए थे। अब अगर मैं बात करूं उनकी प्रेजेंस की, कितने प्रेजेंटेबल रहे हैं वो संसद में, तो 80% उनकी अटेंडेंस रही है, जो कि बुरी नहीं है। अगर नेशनल एवरेज की मैं बात करूं तो वो भी 80% होती है, और अगर स्टेट की बात करूं तो 92% अप्रॉक्स रहती है, बट उनको 80% उन्होंने प्रेजेंस दी है। मनोज तिवारी के रिपोर्ट कार्ड में अब देखी जाएगी कि उन्होंने कितने डिबेट्स में हिस्सा लिया था, उसके तर्ज पर हम तय करेंगे कि वो पास होते हैं या फेल। नेशनल एवरेज जो डिबेट्स की थी पूरी दिल्ली के अलावा पूरे भारत में, वो थी करीब 68। नेशनल के अलावा जब दिल्ली स्टेट वाइज अगर बात करें तो वो 67, लेकिन उन्होंने हिस्सा लिया सिर्फ 10। तो अब ये दर्शक ही हमें बताएंगे कि वो पास हुए या फेल। तो अगर संसद में बात करें तो नेशनल जो क्वेश्चंस पूछे गए वो 293 थे, 293। स्टेट वाइज अगर बात करें दिल्ली में तो 315 थे, लेकिन हमारे भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने पूछे 261 क्वेश्चंस, विच इज़ नॉट बैड। तो मेरे हिसाब से तो ये यहाँ पास है, लेकिन हमारी जनता फिर अभी बताएगी कि ये पास हुए या फेल। भोजपुरी गायक मनोज तिवारी जब सांसद बने थे, जब सांसद चुने गए थे, तो उनकी टक्कर में कांग्रेस के जेपी अग्रवाल भी खड़े थे नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट से। इसी मामले में अब वो तो संसद चुने गए, लेकिन इसी मामले में जब आपने उनका रिपोर्ट कार्ड निकाला, हाल ही में आपने भी उनका रिपोर्ट कार्ड बनाया है, तो आपने मनोज तिवारी को तो फेल कर दिया। आपके अलग पैरामीटर्स हैं। हम दिल्ली तक के माध्यम से आपको एक वीडियो के जरिए बताना चाह रहे हैं कि ये पैरामीटर पे वो कितने खरे उतरे। अब दिल्ली तक के माध्यम से आप बताएंगे कि मनोज तिवारी का रिपोर्ट कार्ड कैसा है। आपने मनोज तिवारी को फेल क्यों किया? क्योंकि आपका मानना ये है कि जब संसद में इतनी बैठक हुई, इतनी मीटिंग्स हुई, तो मनोज तिवारी में इतने क्वेश्चंस किए, लेकिन उसमें एक भी क्वेश्चन दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का नहीं था। ये आपका माध्यम था मनोज तिवारी को फेल करने का। अब आपकी बारी है, हमारी जनता की बारी है कि मनोज तिवारी के रिपोर्ट कार्ड में वो उन्हें पास करती है या फेल करती है। दिल्ली के 7 सांसदों में से पहले सांसद के बारे में हमने आपको आज बताया। अब इस वीडियो के बाद बारी आएंगी बाकी बचे 6 सांसद की, तो देखना ना भूलिए दिल्ली तक।